बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल अमीनुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। बाद हम्द सना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हदिया दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए और सदका शुहदाए करबला का मेरी और आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए। अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि अल्लाह ने और उसके महबूब रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो सच है, हक है। जिसको जो मकाम दिया वो भी हक है। इसलिए आले सुन्नत सहाबा का भी एहतराम करती है, आले बैते अतहार का भी करती है, अज़वाजे रसूल का भी करती है और औलाद रसूल का भी करती है। हमें जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। पहली उम्मतें अपने नबी के साथ अगर ज़रा बराबर भी ऊंच नीच करते तो वो दामन फैलाते, अल्लाह इस उम्मत को गर्क कर दे, बर्बाद कर दे। फिर आपने देखा, कुरान गवाह है, आसमान से पत्थरों की भी बारिश हुई। चला दे। नबियों ने अपनी उम्मत को दुआ मांगी, मालिक हलाक कर दे, बर्बाद कर दे। इस उम्मत ने अपने नबी के साथ, औलाद के साथ क्या कुछ नहीं किया। हुजूर सजदे की हालत में इस उम्मत के बदमाशों ने ऊंट की गंदी ओजरी उठाकर हुजूर की पुश्त पे रख दी। बचपन की उम्र में सैयदा खातून जन्नत ने जाकर बड़ी मुश्किलों से अपने बाबा जान के ऊपर से उसे गिराया, तब मेरा नबी सजदे से सर उठाया। ताइफ के अंदर, मक्का के अंदर क्या कुछ नहीं किया, पर मेरे नबी ने बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए।
जब भी कहा मौला ये मेरी उम्मत है, मुझे जानती नहीं पहचानती नहीं, इन्हें हदायत नसीब फरमा। उस नबी का कलमा हमने पढ़ा, लोगों को बताया कि हम मुसलमान हैं, पर उस नबी की नहीं मानी। नबी के साथ जिस चीज़ का ताल्लुक, निस्बत, क़राबत, कुरान गवाह है, अल्लाह के महबूब नबी ने इस सारी तकलीफ़ों पे कोई अजर नहीं मांगा, कोई अजर उम्मत से नहीं मांगा कि मैंने तुम्हें कुरान दिया, मैंने तुम्हें इस्लाम दिया, तुमने मुझे उसके बदले में तकलीफें दी, मैं तुमसे मुतालबा करता हूं कि मुझे ये अजर दिया जाए। नहीं, आपने फकत एक इरशाद फरमाया कुछ नहीं चाहिए सबके बदले में, बस एक बात याद रखना, मेरे कराबतदारों से प्यार करना। और यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि दूसरे के साथ दुश्मनी करके तो मेरे कराबतदारों के साथ मोहब्बत करना, नहीं, सिर्फ मोहब्बत का हुक्म है। अगर बंदा लाल शीशे वाली ऐनक पहनकर तो लोगों को कहे कि मुझे तो सारा जहान लाल नजर आ रहा है, तो कसूर जहान का नहीं, कसूर तेरी ऐनक का है। ऐनक बदल, सब कुछ लाल नहीं, तुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि तूने ऐनक वो पहन ली। आपको एक फरमान हुजूर का सुनाई देता है और ये अगले दिनों में बहुत शिद्दत के साथ सुनाया जाएगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अन-नज़र वजह अलीन इबादा औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली का चेहरा देखना इबादत है। टिल्ली सुभान अल्लाह। अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है। जिसके पास दलील ना हो लड़ता वो है, जिसके पास कुछ ना हो झगड़ता वो है, जिसे कुछ आता ना हो गाली गलोच वो देता है। लड़ने झगड़ने की बात नहीं, सिर्फ इतना पूछ लो कि इसका रावी कौन है। रावी उसे कहते हैं जिसने हुजूर का फरमान नकल किया हो, रवायत किया हो, आगे बताया हो। फरमान मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, हज़रत अबू बकर बैठे हैं, मौला अली तशरीफ़ लाए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने टिकी लगाकर मौला अली का चेहरा देखना शुरू कर दिया। यार जिससे दुश्मनी हो बंदे उसका चेहरा देखते हैं, बंदे तो मुंह फेर लेते हैं, बंदे कहते हैं इसकी शक्ल देखना गवारा नहीं, ये तो देखने के काबिल ही नहीं। और जिससे नफरत हो, दुश्मनी हो, अदावत हो, बंदे मुंह फेर लेते हैं, टिकी लगाकर नहीं देखते। हजरत अबू बकर सिद्दीक देख रहे हैं। मोमिनों की मां अर्ज करती हैं, बाबा क्या अली को आज आपने पहली मर्तबा देखा है? कहा नहीं बेटा। कहा फिर क्यों इतनी तवज्जो से देख रहे हैं? कहा बेटा चुप करो, मेरे लजपाल नबी ने फरमाया अली का चेहरा देखना रब की इबादत है। मैं तो इबादत कर रहा हूं। घर की बात थी, पूरी उम्मत को किसने बताया कि अली का चेहरा देखना इबादत है? मोमिनों की मां सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला। पूछ लो, जहर का प्याला पीकर मर जाएंगे पर नाम नहीं लेंगे। क्यों? अगर नाम लें तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपकी साहबजादी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कायनात को बताया कि अली का चेहरा देखना इबादत है। हुजूर फरमा रहे हैं बंदे को जिसके साथ दुश्मनी हो ना, दावत हो, तो बंदे सच्ची बात को भी उल्ट करके बताते हैं लोगों को। वो तो मोहब्बत में ऐब नजर नहीं आते, नफरत में तो भलाइयां भी ऐब नजर आती हैं। इसलिए ये मोहब्बत और प्यार था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असर की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकले, मदीने की गली है, बच्चे खेल रहे हैं। उन बच्चों में एक बच्चा हजरत हसन मुज्तबा भी है। आप गए उस बच्चे को, मट्टी में खेल रहे हैं, बच्चों का जो काम होता है, उठाया अपने कंधों पे बिठा लिया। हजरत हसन मुज्तबा के पाँव हजरत अबू बकर सिद्दीक की दाढ़ी के साथ लाते रहे। पर जिसके साथ दुश्मनी हो, बंदा उसके बच्चों के साथ प्यार करता है। बंदे का वस चले ना तो ओदे पुत्रा न या धियां न को दो चार चपेड़ा ही मारे या गल्लां ही सुनावे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उठाया हुआ है। हजरत अली भी नमाज पढ़ के निकले। कहा भाई अबू बकर ये क्या कर रहे हो, बच्चा है, मट्टी लगी हुई है। कहा आपने सुना नहीं, जब मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपने शहजादे को उठाया हुआ था तो हजरत उमर थे। कहा वाह क्या कमाल की सवारी है। तो मेरे रसूल ने फरमाया था उमर सिर्फ सवारी न देख, कमाल के सवार भी मौजूद हैं। सिर्फ सवारी कमाल की नहीं, सवार भी कमाल के हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने लिखा, उलमा ने लिखा है, एक जानब हजरत हसन मुज्तबा को खड़ा करें, दूसरी जानब हजरत हुसैन को खड़े, यानी दोनों शहजादों को खड़ा करें ना तो नाने की तस्वीर बन जाते हैं। सर से लेकर नाफ तक, सीने तक एक शहजादे, दूसरे सीने से लेकर पांव तक, ये दोनों शहजादों को खड़ा करें तो नाने की तस्वीर बन जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। लोगों ने कहा दुश्मनी थी, अदावत थी या बोझ था। मैंने कहा नहीं, तेरी ऐनक लाल है, आप देख। हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद नबी में नमाज पढ़ के निकलते हैं। मौला अली भी है, हसन मुज्तबा को कंधों पे उठाकर मदीने की गली में एक ऐलान कर रहे हैं। ऐलान क्या है? लोगों आओ, जिसने नबी की तस्वीर देखनी है अबू बकर के कंधों पे आकर देख लो। ऐलान कर रहे हैं। ये प्यार है और मोहब्बत है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर रसूल पे बैठे, शहजादे आए, आकर सवाल किया ये मिंबर किसका है? आपने फरमाया आपके नाना जान का। मिंबर पे जो भी आएगा कयामत तक नौकर कहलाएगा, मालिक आपके नाना जान ही कहलाएंगे। ये तब भी मिंबर रसूल था, आज भी मिंबर रसूल है, कयामत तक मिंबर रसूल ही कहलाएगा। ये मोहब्बत थी, शफकत थी, प्यार था। मुल्क फतह हुआ, कैदी आ गए। कैदियों में एक शहजादी भी है, यानी उस मुल्क के बादशाह की बेटी भी कैद में आ गई। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप खलीफा वक्त हैं, ये शहजादी है, आपका बेटा शहजादा ठहरा। आपने फरमाया तुझे किसने कहा? आप खलीफा वक्त हैं, आपका बेटा शहजादा? फरमाया नहीं। कहा फिर कौन शहजादा होगा? कहा मौला अली का बेटा, मौला अली का बेटा शहजादा। अल्लाह अकबर। बंदे को प्यार ना हो, मोहब्बत ना हो तो फिर इस तरह तो कोई नहीं कहता। आपने कहा मेरा बेटा शहजादा नहीं, अली का बेटा शहजादा है। कहा फिर? कहा निकाह मैं पढ़ाऊंगा शहजादी का शहजादे हुसैन के साथ। झगड़ने की बात नहीं है, लड़ने की नहीं है, बस पूछ लें
कि हुसैन का निकाह पढ़ाने वाले का नाम बता दे। निकाह पढ़ाने वाले का नाम उमर बिन खत्ताब है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। करबला के अंदर हजरत हुसैन अकेले शहीद नहीं हुए, मौला अली के और भी बेटे शहीद हुए हैं। और उन बेटों में एक का नाम अबू बकर बिन अली, एक का नाम उमर बिन अली। जिसके साथ दुश्मनी हो बंदा उसका नाम सुनना गवारा नहीं करता, तो क्या सारी जिंदगी अपने बेटों के नाम रख के अपने घर में उसी का नाम पुकारता रहेगा? मौला अली ने अपने बेटों के नाम रखकर बताया कि हमें उनके साथ दुश्मनी नहीं बल्कि उनके साथ मोहब्बत और प्यार है। माले गनीमत आया, मुल्क फतह होगा, तो आपने सबको 500-500 दिरहम दिए। जब हसनैन करीमैन आए तो आपने उनको 1000-1000 दिरहम दिया। किसी ने सवाल किया, ये अच्छा अदल है कि आप बाकियों को 500-500 दे रहे हैं और जब हसनैन करीमैन आए हैं तो उनको 1000-1000 दिया है, ये कैसा अदल है? आपने फरमाया, सुनो, हसनैन करीमैन जैसा बाप लाओ, इन जैसी किसी के पास माँ है तो माँ लाओ, और किसी के पास इन जैसा नाना मुस्तफ़ा है तो वो लाओ। किसी के पास मौला अली जैसा बाप नहीं, सैयदा खातून जन्नत जैसी माँ कोई नहीं, और फिर नाना मुस्तफ़ा किसी के पास नहीं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये करके बताया कि हमें इनका एहतराम भी है और इनसे प्यार भी है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आले बैत अतहार तो बहुत मकाम है ना ईमान वालों के लिए। आप तो सिर्फ एक गैर मुस्लिम है, उसने भी लिखा है कि अगर हजरत उमर फारूक 10 साल और हुकूमत कर जाते तो दुनिया पे सिर्फ मजहब इस्लाम के अलावा कोई मजहब बाकी ना रह जाता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक शख्स है, वो उम्र से आपके इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जब भी आप उसे देखते हैं रास्ते में, अगर वो पैदल हो तो आप सवारी से उतर के उसे सवारी पे बिठा लेते हैं, अगर वो कहीं सामने आ जाए तो आप खड़े हो जाते हैं। तो किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप इनका इतना एहतराम क्यों करते हैं? आप इनका इतना एहतराम क्यों करते हैं? कहा, मैं इनका एहतराम इसलिए करता हूं क्योंकि ये मेरे बाप का दोस्त था, ये मेरे बाप का तो ये हुजूर ने भी अमल करके बताया ना कि अगर तुम अपने बाप के दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करोगे तो तुम्हारे वालिदैन की रूह राज़ी भी होगी और खुश भी होगी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हों, हज़रत उस्मान गनी हों, हज़रत बिलाल हों, सब का आले बैत अतहार के साथ मोहब्बत भी रहा, प्यार भी रहा और एहतराम भी रहा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर के विसाल के बाद जब कात साली पड़ी ना, तो हज़रत अब्बास हुजूर के चाचा के पास गए, उनके हाथ अपने हाथों पे रख के तो दुआ मांगी, ए अल्लाह, पहले हम आपके नबी के वसीले से दुआ मांगा करते थे, अब तेरे नबी की आल के वसीले से दुआ मांगते हैं, हमें रहमत की बारिश नसीब फरमा। ये वसीला देकर दुआ मांग कौन रहे हैं? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
फिर अल्लाह ने बारिश दी भी। यानी इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी शफकत कि वो अकेला अपने दामन फैलाकर दुआ नहीं कर रहे, बल्कि आले रसूल के वसीले से दुआ मांग रहे हैं। तो अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।